बेटा क्या हो जाता है तुम्हें? बार बार बैठे बिठाए। मुझे खुद नहीं पता कैसे हो जाता, लेकिन वो मुझे नजर आती। कैसे नजर आएगी वो तुम्हें? इस दुनिया में नहीं है वो, नजर नहीं आ सकती अब वो तुम्हें। भला वो जिंदा है, मुझे नजर आती है, परेशान करती है मुझे। असवद को भी पता है, असवद को भी नजर आती। नहीं, अस्वद को वो नजर नहीं आती है। को नहीं पता, मैं जानती हूँ ना असवद। माशाल्लाह, असवद को कहती कि मुझे मार दे, असवद मुझे मार दे। अस्वद कभी तुम्हें नहीं मारेगा, बहुत प्यार करता है तुमसे। नहीं, मुझे मार देंगे, मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम दोनों मिलके बात करो, तुम्हें बताएगा वो तुम्हें नहीं मारना चाहता। क्यों मारेगा वो तुम्हें? मैं तलाक चाहती हूँ असवद से, नहीं रह सकती उसके साथ। तुम दोनों के हक में यही बेहतर है। क्या? वो जो चाहती है। अम्मी, आज तक जितने भी फैसले मैंने और आपने लिए हैं वो जल्दबाजी में लिए, और आज हम जहाँ पे खड़े हैं ना, वो भी इन्हीं जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों का नतीजा है। मैं आइंदा बाद कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। वो जैसा चाहेगी, जो चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन एक बार मैं उससे बात ज़रूर करना चाहूँगा। क्या बात करोगे बेटा तुमसे? यही कि वो तुमसे तलाक ना रहे और बस ऐसी जिंदगी जीती रहे जैसे अभी तक तुम्हारे साथ जी रही है। ऐसी ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं गुजारेगी अम्मी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती है अस्वद? कैसी गलती? मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे कैसे बात करूं। नहीं अस्वद, मेरे से बात करो, मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो। घर जाके आराम से बैठ के बात करूं।
काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती मेरी। गलती हो गई मुझसे। अभी अभी सोई, बाहर आज बातें कर लेते हैं। आज मेरी बस बहुत हो गया साले बाजी। मैं मेरीन को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने बात कर ली नमान से, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और अब अगर उन्हें एतराज़ हो भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत साल ख्वाल कर लिया मैंने अपनी बेटी को, अब नहीं कर सकती। मेहरीन को तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए। मैं उसको अपने साथ ही अपने घर लेके। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी साले बाजी। माफ़ कर दिया मैंने असफत को, लेकिन अपनी मेहरीन को उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगी अब। कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं किया मेरी बेटी ने, और सब ने मिलकर उसे गुनाहगार बना दिया, मुजरिम बना दिया। मुझे तो शर्म आती है अपनी माँ होने पे कि मैं जिंदगी के किसी मरहले पे उसकी ढाल नहीं बन सकी। मैं बस बहुत हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी अब मैं। The Best Masterpiece Award goes to Mehreen Mansoor. Mehreen, happy birthday. थैंक यू। गार्डन में एक ही फूल था, वो मैंने तोड़ दिया। मम्मी को नहीं बताना। मैं पूछो तो मैं बता दूंगी, मैं झूठी नहीं हूँ। मुझे पता है, टेस्ट ले रहा था तुम्हारा। वैसे ही मैं हर टेस्ट में पास ही तो होती हूँ। अब तुम्हारे बाल माथे पर नहीं आएंगे। अच्छी लग रही है ना रिबन? बहुत अच्छी, मेरी चॉइस की रिबन जो है। एक रिबन मुझे भी देना। क्यों? तुम्हारे माथे पर भी बाल आते हैं। और तुम मेरीन, तुमने मेरी हर एक चीज संभाली हुई है और आज तक मुझे बताया ही नहीं।
सोई नहीं? क्यों, तबीयत ठीक है? जी लेकिन सोना नहीं चाहती। क्यों सोना नहीं चाहती हो? आंखें बंद करती हूँ तो वो आ जाती है। वो कौन वो? मशल। मेरी अब वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं आ सकती है वो तुम्हारे पास। खाला आप नहीं जानते, यही है, मुझे नजर आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, वो नहीं आएगी। देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास, हूँ। हाँ, सो जाओ नीचे। आज के दिन का आगाज बहुत बुरा हुआ और रात का इख्तिताम बहुत अच्छा। मेरा अस्वद से सामना हुआ और मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। वो नफरत चूटियों की तरह मुझे चिमट गई। उसकी आंखों में कभी भी नफरत तो नहीं थी मेरे लिए, और अब जब वो मेरी जिंदगी का साथी बनने जा रहा है तो ये नफरत मुझे तकलीफ दे रही थी। मैं उसके घर से वापस आई तो मेरे कमरे में मशल ने मेरी शादी का जोड़ा कैंची से काट दिया था। मेरे लिए इस जोड़े का कटना तकलीफ दे नहीं था, उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि वो मेरे कमरे में आई कैसे। मैंने तो कमरा लॉक किया था। मैं हमेशा से जानती थी कि वो मेरे कमरे में आती है मेरी एब्सेंस में, लेकिन आज यकीन हो गया। मैं उसके कमरे में गई, मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया और वो मुस्कुराती रही, चिल्लाई नहीं। मैंने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ भी मारा खींच के, वो तब भी वैसे ही मुस्कुराती रही। फिर उसने यकदम मुझसे कहा, तुम और मैं आखिर कितना लड़ेंगे मेरी, आओ सुलह कर लेते हैं। जो इतने साल हम नफरत पाल कर बैठे हैं उसको क्या करेंगे। चलो गुस्सा जाने दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, तुमने भी किया, आज सब बराबर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वो मशल है जिसके साथ मैं बड़ी हुई, जिसको मैं बचपन से देखती आ रही। पर पता नहीं, मैंने उस लम्हे घुटने टेक दी। मैं नफरत के इस बोझ को उठा उठा कर थक गई थी जो बड़ों ने हमारे सर पर रख दिया था। मैंने उससे सुलह कर ली। हम दोनों ने इकट्ठे बैठकर चाय भी पी, और चाय पीने के दौरान उसने मुझसे एक अजीब बात कही। कहा प्यार जहर होता है, किसी ना किसी को मार देता है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, पर मैंने उससे कहा ये नहीं होगा, किसी को नहीं मारेगा। उसे नींद आने लगी। मैंने उससे कहा कल दोबारा बात करेंगे, और मैं वहाँ से उठकर आ गई। अब जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी ज़ाया कर दी। कब से तुम्हें फोन कर रही, आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ ना, परेशान हो ना मेहरीन के तलाक के मुतालबे पर? नहीं अम्मी, मुतालबा तो ठीक है, कोई और लड़की होती तो वो भी यही मुतालबा करती। तो फिर किस बात की परेशानी?
मशल ने खुदकुशी नहीं की थी अम्मी। अब बस कर दो, बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि मेरीन ने उसको कत्ल किया है। नहीं अम्मी, मेरीन ने मशल को कत्ल नहीं किया, बल्कि मशल ने मेरीन का कत्ल करने की कोशिश की थी। क्या मतलब है अस्वर? उस दिन मशल ने जिस प्याली से चाय पी उसमें उसने शब्बो से स्लीपिंग पिल्स डलवाई थी। शब्बो मशल को चाय में क्यों स्लीपिंग पिल्स देगी? मशल ने जो चाय की प्याली शब्बो से अपने लिए बनवाई वो उसने मेरीन को दे दी, और गलती से शब्बो ने उसी कप में स्लीपिंग पिल्स डाल के मशल को दे दी। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? शब्बो से गलती हो गई थी अम्मी। मशल ने जिस कप में स्लीपिंग पिल्स डालने का शब्बो को बोला था, शब्बो ने गलती से दूसरे कप में स्लीपिंग पिल्स डाल दी। मरना तो मेरीन को था। तुम्हें कैसे पता चला? किसने कहा? शब्बो ने। और मामू मानी दोनों ये जानते हैं कि उनकी बेटी ने चाय के कप में स्लीपिंग पिल्स डलवाई। लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी बेटी गलती से वो कप खुद ही पी गई। मशल ने क्या किया? क्यों किया और कौन करता है ऐसे? अरे बचपन में तो मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी, बड़े होकर उसने क्या कर दिया? मैंने तो मशल को नहीं मारा खाला, लेकिन उसने मुझे मार दिया। जीते जी जिंदा दरगोर कर दिया उसने मुझे। कितना समझाती थी तुमको, कहती रहती थी मेरीन ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। बेटा अभी भी वक्त है, माफी मांग लो उससे। अब हिम्मत नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ मेरीन को, माफ कर देगी तुम्हें। मैं उसकी माफी के काबिल नहीं रहा। और वो माफ कर भी दे, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा।
ना डॉक्टर से बात कर ली है, वो कह रहा है कि तुम घर जा सकती हो। तुम बस अब मेरे साथ मेरे घर चलो, ठीक है? आपके साथ? मैं एक और गलती नहीं कर सकती। आप अपने घर में खुश हैं, वहीं रहे, मैं ठीक हूँ। प्लीज अब, प्लीज। मैं तुम्हारा अम्मी। बहुत ख्याल रखूंगी। मैं कुछ कर लूंगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरी एक दफा अम्मी, यहाँ से जाएं, मत आया करें। चलो मेरे साथ। खाला प्लीज आज ये क्या हशर किया तुमने मेरी मेरीन का? खाला प्लीज मेरी बात तो सुनो। गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी शादी नहीं करवानी चाहिए थी मुझे उससे। मैं असवद, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे मेरी डायरी चाहिए। तो घर पे डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। घर? कौन सा घर? मेरीन, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने और मशहूर दोनों ने। जो गुजर गया है उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, याद भी नहीं करना चाहती। मैं जान गया हूं उस रात क्या हुआ था।
मशल ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, वो खुदकुशी नहीं थी। तुमने मेरा दुपट्टा फाड़ा है ना? दुपट्टा? कौन सा दुपट्टा? मैं जानती हूं कि मेरे कमरे की चाबियां तुम्हारे पास है। मेरी हर कबर्ड की, मेरी ड्रॉर्स की, मेरी चीजें बिगाड़ती हो, मेरी डायरियां पढ़ती हो। क्या करना चाहती हो तुम मशल? मारना चाहती हो ना मुझे? मार डालो, एक ही दफा में मार डालो। पहले मैं खुश नहीं थी, आज बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे असवद को छीना। वो मेरा है, तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत खुश हूं कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूं, जिस घर को तुमने मेरे लिए अजाब बना रखा है, जहन्नुम बना दिया है। जानती हूं कि तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो, और ये भी जानती हूं कि अगर तुम्हारा बस चलता तो थप्पड़ की जगह तुम मुझे जान से मार देती, है ना? हाँ, अगर मेरा बस चलता तो न जाने मैं क्या कर देती। चलो, अब तुमने हाथ उठा ही दिए तो हिसाब बराबर। मैंने एक बार तुम पे हाथ उठाया था और आज तुमने मुझ पे उठा लिया। तुमने दुपट्टा फाड़ा के किया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी तो मेरी हो रही है ना इस वक्त से। साले अब का दुपट्टा था, मेरा दुपट्टा था, मुझे दिया था। इसलिए भी फाड़ा क्योंकि वो असवद की बीवी का दुपट्टा था। और क्या सुनना चाहती हो? कितना हसद करती हो तुम मुझसे। बेपनाह। क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है? चलो, आज बैठ के बातें करते। तुम अब इस घर से जा ही रही हो तो सुलह कर लेते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हसद क्यों है। ये दोस्ती का हाथ है, थाम लो। पहली और आखिरी बार बढ़ा रही हूँ। आगे जाके पता नहीं हम दोनों में से कौन हो ना हो। तुम्हें याद है बचपन में हमारी कितनी दोस्ती हुआ करती थी? तब नफरत नहीं करती थी तुमसे। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम मेरी वाहिद फीमेल कजन थी। मैं भी इंतजार करती थी कि कब नानी के घर जाऊंगी और कब हम दोनों खेलेंगे। फिर क्या हुआ हमारे बीच जो सब कुछ खत्म हो गया? स्टेटस चेंज हो गया मेरा। मेरे बाबा ड्रग्स लेने लगे, हम गरीब होते गए, तुम सबका रवैया बदलता गया। और फिर मेरे बाबा मर गए और मैं यहाँ आ गई। बाकी सत्यानाश इस मोहताजी ने किया। उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। मशल ने मुझे बचाने की कोशिश की थी।